अब ऑनलाइन जितने लाखों लोग देख रहे हैं, देखेंगे आप लोग, हम में से कितने लोगों ने ऑर्फनेजेस में जाकर उनको क्रिसमस का इनविटेशन दिया अभी तक? एक। कितने लोगों ने जाके ओल्ड एज होम्स में जाके इनविटेशन दिया होगा अभी तक? बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो रेड लाइट एरिया में काम करते हैं, वैश्याओं के पास काम करते हैं, वहां पे जाके उनको सिखाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। कितने लोगों ने वहां पे जाके अब तक वचन दिया होगा, या इनविटेशन दिया होगा, या सुसमाचार दिया होगा, या चर्च के लिए इनवाइट किया होगा? क्योंकि ये बेस्ट टाइम है चर्च के पास, क्रिसमस टाइम, कि आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। कितने लोगों ने अपने स्कूलों में इनवाइट किया है? कितने लोगों ने अपने रिश्तेदारों को इनवाइट किया है? कितने लोगों ने अपने बॉस, अपने स्टाफ को इनवाइट किया है? कितने लोगों ने अपने मोहल्ले में जाके सब प्रधानों को इनवाइट किया है? और कई बार आप फायर करते रहोगे और कोई डिलीवरेंस आपकी लाइफ में नहीं होगी, क्योंकि जो एक समय होता है, उस समय परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि अब फल लाने का टाइम है। अब कि इसने सारा साल वचन सुना, सारा साल मैंने इसकी जिंदगी में काम किया, ये टाइम पीक टाइम है। ये शैतान, आपने कभी नोटिस किया, राजा लोग हमेशा साल के अंत में लड़ने के लिए जाते थे। नोटिस किया कभी? बाइबल में लिखा है कि साल के अंत में वो लड़ने के लिए जाते थे। साल का अंत, आप कभी भी क्रिसमस देख लोगे ना, नॉर्मल नहीं होता। कितनी शैतान को आग लगती, कितना विरोध। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि हम रूहों को बचाएं। लेकिन कितने लोगों ने सीरियसली लिया होगा वचन को? और फिर एक आदमी था, जब वो मुझसे मिला करता था तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा तू बैप्टाइज क्यों नहीं है अभी तक? टेस्टिमनी उसकी इतनी बड़ी थी, फैमिली बैप्टाइज हो गई, खुद बैप्टिज्म नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बस जी रिश्ता ना करते हैं, जो बच्चियां दे कालू में इतना, मतलब इतना कुछ लेने के बाद परमेश्वर से आपका हार्ट अभी तक फुली ओपन नहीं है। मैंने कहा कि प्रॉब्लम कोई नहीं है, कि परमेश्वर को, कि उसका स्वर्ग राज हिलने वाला नहीं है, लेकिन तू स्वर्ग राज्य को देखकर भी उसका अधिकारी नहीं बना अभी तक। और हो सकता है कोई बड़ी प्रॉब्लम में तू, डिलीवरेंस तेरी हो ही ना। वही बात हो गई, जीवन में एक मुसीबत आई, वहां फेवर चाहिए था, उसको फेवर ही नहीं मिल रहा। और कोई बड़ी बात नहीं है वो फेवर, अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में हो, ऐसी चीजें बड़े आराम से गुजर जाती है। मेरे पास थाउजेंड्स टेस्टिमनी है चर्च की, जहां पर ऐसी जगह पे कुंडी फंसी, ऐसी जगह पे काम फंसा है, जहां सब पाला, सब गेंद ऐसे लोगों के पाले में थी जो क्रिश्चियन नहीं थे, जो मसीही विरोधियों के साथी लगा लो, लेकिन खुद विरोधी नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने चर्च के फेवर में 100% फैसला किया। आज से बहुत सालों पहले की ये बात है। रीजन, आपका हार्ट, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ। इमेजिन करो, हम जब रूहें बचाने का समय हो, हम प्रार्थना ही करते रह जाएं और परमेश्वर देखे और बोले कि क्या मूर्ख लोग हैं ये, इनको ये नहीं मालूम कि कब क्या करना है। ये वो टाइम नहीं है कि सिंपल अपना इनविटेशन लिया और सिंपल दो रिश्तेदारों को देता। नो, ए पीक टाइम है, पीक, समथिंग वेरी डिफरेंट, जबरदस्त डिफरेंट। और इस तरह का डिफरेंट, और इस तरह का अलग, और इस तरह का मानसिकता आपकी होनी चाहिए कि मेरे को 100 इनविटेशन चाहिए। छुट्टियां कर लो काम तो अपने, बॉस काट दे कोई चक्कर नहीं का, और मिल जूगी जॉब। ये 10-15 दिन आप चुप करके अगर बैठे हो तो फायर करने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है हमने पूरा नहीं किया। कल आप चर्च में मिलेंगे सब, जितने ऑनलाइन देख रहे हो। अगर आप ऑर्फनेजेस में आप जानते हो, आपने वहां पे इनविटेशन नहीं दिया, लेकिन वहां के आप स्टाफ हो, आप वहां के मेंबर हो, या आप वहां जा सकते हो, या आप वहां आप जानते हो, चर्च में एक फुली अरेंजमेंट है इस क्रिसमस मीटिंग पे। बिग 8.5 एकड़ का एक अलग लैंड ओवरफ्लो को दिया गया। जो लोग, जो किन्नर कम्युनिटी है,
है ना, उन तक आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। देखो मैं कैसे पहुंचूं, मैं जब बिलीवर था तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हम कहां कहां पहुंच जाते थे, लेकिन आप शायद वहां तक नहीं पहुंचे। तो कल अगर आप वहीं नहीं पहुंचे और आप कहीं पहुंच सकते हो, तो कल थर्सडे मीटिंग के बाद आप लोग सब चर्च में रुकेंगे, जितने भी हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, सब 70, 80, 90 देश जुड़े हुए हैं, आप रुकेंगे चर्च में और इनविटेशंस लेके जाएंगे और अपनी पर्सनल जिम्मेवारी पर आप लोगों को सुसमाचार देंगे। सारे काम छोड़ दो, ड्रेसेस बन जाएंगी, काम हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अगले 8 दिन, जैसे पौलुस कहता ना कि मैं पागलों की तरह कहता हूं, तो पागलों की तरह काम करना है अगले 8 दिन, सोना नहीं। जहां सुसमाचार लेके जा सकते हो, जिस जगह जा सकते हो। अगर किसी ने जिंदगी में आपको हेलो भी की है ना, इतना ही जानता है कि हेलो की थी, उसके पास भी चले जाओ। जानता जूनता छोड़ो, नहीं जानता तो कर लो दोस्ती बंदे ना, हेलो हाय करो तो उन्होंने दे दियो इनविटेशन। क्योंकि ये परमेश्वर का हार्ट है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस रहा कि परमेश्वर कई बार नाराज हुंदा और सानू पता ही नहीं हुंदा कि परमेश्वर कुछ कई बार फैमिली में हम देखते हैं ना कि रहते माता पिता बच्चे साथ ही हैं, पर बाप खुश नहीं होता बच्चों से, पर रहते साथ ही हैं। वो खाना दाना भी चलता है, सब चलता है, बिजली का बिल भी जा रहा है, राशन भी आ रहा है, पर बाप खुश नहीं। तो वो हालत हमारे क्रिश्चियंस लोगों की ना हो कि बाप की खुशी नहीं है कि उसने जो काम दिया है मेन, कि सुसमाचार को देना। आपको कोई हेलो जितना भी जानता है, तो आपको उसको क्रिसमस के लिए क्या करना है, इनवाइट करना है। शोभा यात्रा के दिन आप पूरे जलंधर में दोगे, सभी आ रहे हो आप शोभा यात्रा में? तो शोभा यात्रा में तो वो देंगे, वो तो एक इंडिविजुअल होगा कि अभी पता नहीं रास्ते में कौन आएगा। रास्ते में राजा से लेके रंक से लेके सब आ रहे हैं कि सबको दे रहे, पता नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं। लेकिन जो लोग आपको जानते हैं, जो किन्नर कम्युनिटी को जानते हैं, रेड लाइट एरियाज में वैश्याओं को जानते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, ऑर्फनेजेस, ओल्ड होम्स, पिंगलवाड़ा के लोग, नशा छुड़ाऊ केंद्र, जाओ टैक्सी ड्राइवर्स को, जाओ टैक्सी स्टैंड्स के ऊपर जाओ, एसोसिएशंस में जाओ, न्यूज़पेपर वालों के पास जाओ, दुकानदारों के पास जाओ, स्कूलों कॉलेजेस में जाओ, सब जगह जाओ। आमीन।